or maybe a conflict with a loved one, or an unexpected crisis. इन जैसी सभी सिचुएशंस में काम रहना काफ़ी मुश्किल टास्क हो सकता है, पर असल में इन्हीं सिचुएशंस में हमें काम रहने की या कामनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना ऐसी परिस्थितियाँ हमसे और बड़ी गलती करवा सकती है। कई बार ऐसी गलतियाँ जिसकी भरपाई शायद हम कभी ही कर ना पाए, या हम शायद अपना कोई ऐसा नुकसान कर बैठे जिसे हम वापस कभी ठीक ना कर पाए। आई नो, जब आप टेंस्ड होते हैं या जब हम सब टेंस्ड होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या हम अपसेट होते हैं या हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हमें उस वक्त ज्ञान समझ नहीं आता। उस वक्त अगर कोई हमारा अपना भी हमसे आकर कह दे कि ओह यू शुड स्टे काम, या थोड़ा आराम से हैंडल करो, शायद हमें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर अगर हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज ब्रिंगिंग बैक calmness. Now let us even understand that why is being calm or staying calm in adverse situations so important. Calmness is not just a feeling, it's a skill which is very, very beneficial in handling opposite situations. It actually gives you the power to think clearly. और जब आप ठीक से सोच पाते हैं, क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं, only then you can make better decisions. वरना कहीं ऐसा ना हो कि उस ओवर हाइप्ड इमोशन में, उस स्ट्रेस में, उस टेंशन में, उस गुस्से में हम अपना ही बुरा कर बैठे। It is also helpful in better communication. हम जब किसी अपने के साथ झगड़ते हैं तो एक्चुअली आप कभी नोटिस करिए, हाफ ऑफ द टाइम हमारी लड़ाई जो मेन टॉपिक पे है या जिस टॉपिक से हमने उस आर्ग्यूमेंट को या डिस्कशन को शुरू किया था उस पर होती ही नहीं। हम पुरानी बातों को लेकर आ जाते हैं, हम पुराने झगड़ों को लेकर आ जाते हैं, एक दूसरे के टोन पे बहस करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, और जिस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ या जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत थी वो कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। चलो, अब कई बार समझ तो आ जाता है कि काम रहना ज़रूरी है, पर रहे कैसे ये भी एक टास्क है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम सिंपल वेज थ्रू विच यू कैन ट्राई स्टेइंग काम। नंबर 1,